हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे सबको पता है कि प्रीतो की शादी पास के गांव में ही हुई थी। अब कहते हैं कि पास के गांव में शादी हुई थी तो क्या इन्हें पता नहीं था कि लड़का कैसा है। और कहते हैं कि पास का गांव है तो हम पूछताछ भी करते हैं तो पता चलता है, मगर इनके केस में क्या इन्हें पता नहीं चला, क्योंकि कितनी बातें आती है बाहर के गांव के सारे लोग जानते हैं। गांव में ये सारी चीज़ें लोग जानते हैं कि छोटे जीजा कैसे हैं, तो क्या इन्हें पता नहीं चला? और पता नहीं चला तो ठीक है, मगर कहते हैं कि अगर पता ना चले तो लोग आप तक बातें पहुंचाते हैं। तो देखिए, इसकी शादी हुई थी तो इन्होंने क्या किया था, वो शादी इतनी सीक्रेट रखी गई थी कि कुछ चंद लोगों को ही इसका पता था, बाकी किसी को बताया ही नहीं गया कि शादी होने वाली है। सब चुपचाप तरीके से हुआ। यहाँ तक के आसपास में भी बहुत देर से पता चला कि इनकी शादी होने वाली है। इतना सब सीक्रेट रखा गया था। कहीं ना कहीं ने इसके पीछे शायद प्रीतो का पास्ट हो सकता है कि वो ना बिगाड़ दे या कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए उसकी वजह से। मगर हुआ क्या कि शादी के पहले जब तय हो गया था कि इससे शादी होने वाली है, तब फ़ोन पे बातें होती थी, मिलना जुलना होता है, मगर कोई भी अपना कैरेक्टर फ़ोन पे नहीं बताता है कि वो कैसा है। तो हुआ क्या था कि कुछ चंद लोग जो ये बातें जानते थे, तो उन चंद लोगों ने वो बातें अलग अलग तरीके से प्रीतो के पास पहुंचाई। जैसे कि सबसे पहले प्रीतो के पास ये बात पहुंचाई गई कि वो बहुत सिगरेट पीता है, शराब पीता है। अब प्रीतो ने जब उससे फ़ोन पे बात हुई तो प्रीतो ने कहा कि आप शराब पीते हो, आप सिगरेट ज़्यादा पीते हो, ये सारी बातें। तब वहाँ से जवाब आया था कि हाँ, मैं ये सब करता हूँ, मगर क्या है कि मेरे पे बहुत टेंशन है। तुम्हें पता है कि मेरी शादी नहीं हो रही थी, मेरी माँ और मेरी बहन मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो ये सभी ट्रस्ट में मैं पीता था। मगर अब आप आ रहे हो मेरी ज़िंदगी में तो ये सारी चीज़ें मैं छोड़ दूँगा। आपका सपोर्ट रहेगा, आप मेरा ध्यान रखोगे तो ये सारी चीज़ें मैं छोड़ दूँगा, ऐसा सूत्रों का कहना है। और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद प्रीतो के पास फिर एक खबर आई थी कि इनका ऑलरेडी कहीं पे भी चक्कर चल रहा है। एक नहीं, कितने लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ छोटे जीजा के संबंध है, रिश्ते हैं, जो भी कहें वो सारी चीज़ें उनके साथ उनकी है। अब प्रीतो ने क्या किया, फिर से उनसे बात की होगी तो उन्होंने कहा कि हाँ। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि भाभीयों के साथ भी इनके रिलेशन है, छोटे जीजा के, ऐसी बातें बाहर आई थी। तब प्रीतो ने कहा कि प्रीतो को बताया गया, तब प्रीतो ने फिर से जीजा से बात की और कहा था कि तुम्हारे ऐसे ऐसे सब रिलेशन है, तुमने रखे हैं ये सारे। तो उन्होंने कहा और कबूल किया कि हाँ, मेरा ऐसे ऐसे भाभीयों के साथ भी रिलेशन था, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है, तुम्हें पता है, और मैं तो कितना वो हूँ, मुझे भाभियाँ खुद फंसा लेती थी, मुझे अपनी जाल में फंसाया है। मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मेरी भी तो शादी की उम्र हो गई है, शादी नहीं होती है, तो इस तरह से मुझे फंसाया गया है। मगर तुम चिंता मत करो, तुम आओगी उसके बाद मैं बिल्कुल सुधरा हुआ तुम्हें मिलूँगा, मैं एकदम ठीक होऊंगा, ऐसी कोई कमियां मुझ में नहीं होगी। अब प्रीतो की सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये सारी चीज़ें प्रीतो ने अपनी फैमिली से छुपाई थी। अब यहाँ पे वो व्यक्ति की भी गलती है जिसने प्रीतो को ये सारी बातें बताई, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हें प्रीतो को नहीं मगर प्रीति की मम्मी को, उनके भाई को बतानी चाहिए थी। तब हो सकता था कि शादी से पहले ही वो लोग सारे कुछ बातें कर सकते थे या कुछ तहकीकात कर सकते थे कि ये बातें जो बाहर आई है या पता चला है इसमें कितनी सच्चाई है। वैसे तो हमारे यहाँ पे वैसे भी शादियाँ होती हैं तो ठोक बजा के ही होती है कि बाहर से कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वहाँ पे पूछते हैं कि फ़लाने का लड़का कैसा है, उसमें कोई ख़राब ऐप तो नहीं है, और कामकाज में कैसा है, कितना कमाता है, ये सारी बातें क्या है, सच है क्या है। वो रिश्तेदार और कुछ अड़ोस पड़ोस के होते हैं, इसका दोस्त उसका दोस्त, ऐसी ऐसी जगह से बातें बाहर आती हैं और फिर डिसीजन होता है कि मिलना है नहीं मिलना है, फिर बाकी प्रोसेस होती हैं। तो इन लोगों ने ये सारी चीज़ें नहीं पूछी, क्योंकि
फैमिली फ्रेंड था तो लगा कि चलो ठीक ही है, अच्छा ही है। वैसे हम सब भी देख रहे हैं कि जीजा जब यूट्यूब पे अभी वीडियो डाल रहे हैं तो उनका व्यवहार हम देख रहे हैं कि कितनी चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं इनकी, कि कोई भी इनकी बातों में आ जाता है। तो वही सब तब हुआ था इनके साथ। और प्रीतो की गलती ये कि इसने अपनी फैमिली को नहीं बताई होती तो शायद ये शादी ना होती। सूत्रों का कहना ये है कि मगर क्या कर सकते हैं, डेस्टिनी थी ये होना, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई। तो प्रीतो की गलती यही थी कि इसने ये सारी चीज़ें छुपाई। और प्रीतो हर बार इससे लड़ती थी, झगड़ती थी और कुछ दिन बातें करना बंद कर देती थी, मगर ये फिर उनसे बातें करके उनको मना लेता था और मनाने के बाद फिर वही चीज़ें होती थी। अब शादी हो गई, शादी होने के बाद एक बच्चा भी हो गया। अब क्या कर सकते हैं। और जब बच्चा आया भी नहीं था, पेट में था, तब बातें होने लगी कि अब मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे। तब प्रीतो को एहसास हुआ कि इसका तो यूज़ हुआ है। जो बातें भी धीरे धीरे करके पता चली, हम साथ में रहते हैं तो उसकी ख़राब आदतें हमें पता चलती है, मगर वैसे वो बातें हमें पता नहीं चलती है। तो वही चीज़ें जो होगी वो सामने आने लगी होगी। तो अब क्या किया जा सकता है, मगर अब क्या कर सकते हैं, अब तो निभाना ही पड़ता था। तो ये सारी सच्चाई थी प्रीतो की, कि प्रीतो ने इतनी बड़ी गलती अपनी लाइफ में कर ली। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लाइफ तो ख़राब होनी थी, हो चुकी, और अब आगे कुछ नहीं हो सकता है। जो होना है, हाँ, अगर और एक चमत्कार हो सकता है, जैसे इनका केस चल रहा है, ये चल रहा है, उसमें शायद कुछ हो सके बदलाव, तो शायद हो सकता है। मगर जो भी था, सच तो यही था कि प्रीतो ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही की थी। यह है प्रीतो की लाइफ की सच्चाई। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए